पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ईशा फाउंडेशन कैसे पहुंचेंगे और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप ईशा फाउंडेशन कैसे घूमेंगे। हम भी करीब दोपहर के 2 बजे ईशा फाउंडेशन पहुंचे थे और यही प्रोग्राम हमने फॉलो किया था और आप भी इसे कर सकते हैं। 2:30 बजे आप सूर्य कुंड या चंद्रकुंड महिलाओं के लिए, सूर्य कुंड पुरुषों के लिए स्नान करने के लिए निकल पड़े। जब आप सूर्य कुंड में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो कीमती सामान अपने कमरे में रख के जाइए, क्योंकि जहाँ सूर्य कुंड पर आप जाएंगे वहाँ चेंजिंग रूम है, वो कॉमन चेंजिंग रूम है, वहाँ से आपका सामान गायब भी हो सकता है। नहाने की फ़ीस 20 रुपये मात्र, वो भी कैश में लेके जाएं और नहाने के लिए वहाँ पर आपको अंगोछा मिलेगा, उसे ही पहनकर आपको नहाना है। वीडियो बनाना अलाउ नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो आप उस जल में स्नान कीजिए। बहुत साफ़ सुथरा पानी है और अंदर ही शिवलिंग बना हुआ है और उसी में आप स्नान करेंगे तो आपको बड़ा तरोताज़ा फील होगा। कहते हैं वो पानी अभिमंत्रित है। महिलाएं चंद्रकुंड में नहाएंगी, नहा के आप 4 बजे तक बाहर निकल आइए। 4:30 बजे लिंग भैरवी जी का मंदिर खुल जाता है, उसमें आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप ध्यान लिंगम आ जाइए, बिल्कुल साथ में ही है, और वहाँ 5:50 से 6:10 तक एक विशेष पूजा होती है, उसमें आप जरूर भाग लें। 6:10 के बाद आप सीधे आदि योगी के लिए निकल पड़े, जो वहाँ से करीब 700 मीटर की दूरी पर है। और जैसे ही आप नागद्वार से जाएंगे बाहर आपको ये बैलगाड़ी मिलेगी जिसका किराया 10 रुपये है, इससे भी आप यात्रा कर सकते हैं। 6:30 तक आप आदि योगी आराम से पहुंच सकते हैं और आपके पास आधा घंटा है जिसमें आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन समय का ज़रूर ध्यान रखें, लेट कर दोगे तो यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं आदि योगी का व्यू बहुत ही सुंदर है। आसपास घने नारियल के पेड़ और सुपारी के पेड़, इसका बहुत ही बढ़िया व्यू दिखाई देता है। आधा घंटा तक आप आदि योगी की स्टैचू के पास जमकर फोटोग्राफी कीजिए। बहुत ही अच्छा समय भी होता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा टाइम टेबल अपने हिसाब से चेंज कर लें। 7 बजे करीब यह प्रोग्राम शुरू होता है। पहले मंत्रोच्चारण होता है, इसके बाद करीब 7:20 पर लाइट एंड साउंड शो आदि योगी पर स्टार्ट होता है। जितने भी मैंने लाइट एंड साउंड शो देखे हैं, मैंने ऐसा शो आज तक नहीं देखा। बहुत ही बढ़िया है, आप मंत्र मुक्त हो जाएंगे जब आप इसे देखेंगे। तो अभी लाइट एंड साउंड शो होने में कुछ समय, मैं इसके बाद के प्रोग्राम बता देता हूँ। जैसे ही लाइट एंड साउंड शो ख़त्म होगा तुरंत ही आप 7:35 पर ये ख़त्म होता है, आप वापस चल देंगे। रास्ते में एक गेट के पास, नागद्वार के पास रेस्टोरेंट भी आता है, उसमें भी खा सकते हैं, लेकिन मेरा तो मानना है आपका यहाँ पर खाना ना खाएं। इसके तुरंत बाद आप भैरवी जी के मंदिर जा सकते हैं। शाम को 7:40 पर भैरवी मंदिर में पूजा का आनंद लीजिए और वहाँ पर लाइटिंग का भी आप आनंद ले सकते हैं। डिनर आपने भिक्षा हॉल में ही करना है और ध्यान रखें 8:30 बजे वह दरवाजे बंद कर देंगे, फिर आपके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे, इसलिए 5 मिनट पहले ही वहाँ पर पहुँच जाइए। लाइट एंड साउंड शो ख़त्म होती है, एकदम भीड़ तेज़ी से निकलती है, तो आपको बैलगाड़ी शायद ना मिले, तो आप पैदल ही तेज़ी से निकल जाइए।
पूरा लाइट एंड साउंड शो इसमें दिखाना संभव नहीं है, मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, उसमें आप पूरा देख सकते हैं। और लाइट एंड साउंड शो होने के बाद आपको, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जल्दी से आपको वापस आना है, भैरवी जी की आरती देखनी है, खाना खाना है और आपको जल्दी सोना है। आप जल्दी सो जाइए क्योंकि आपको अगले दिन तैयार होके 5 बजे ओम चैंटिंग पे निकलना है। सुबह नहाने के बाद आप जहाँ पर सूर्य कुंड है उसी के पास चबूतरे पर आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर सभी लोग मिलके ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है, इसे कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि मैं सुबह उठ गया था इसलिए मुझे पता है। 5 बजे आप वहाँ जरूर पहुँच जाएं। वहीं पर लोग बैठ के मेडिटेशन करते रहते हैं, आप भी कीजिए। इसके बाद 6:30 बजे भैरवी जी का मंदिर खुल जाएगा, आप उसमें जाके दर्शन कर सकते हैं। सुबह के दर्शन की अलग ही महत्व है। और 7 बजे विशेष पूजा की टिकट मिलती है, अगर आप लेना चाहते हैं, नहीं तो आप वैसे भी शामिल हो सकते हैं। 7:20 पर पूजा होती है, उसमें आप आराम से दर्शन कीजिए और 8 बजे तक आप आराम से फ्री हो जाएंगे। वहीं पर 9 बजे उपयोगा की क्लास लगती हैं, उपयोगा आप कीजिए। 10 बजे भिक्षा हॉल में जाकर ब्रंच करें अच्छे से, और इसके बाद आप ओम चैंटिंग के लिए फिर दोबारा से आ सकते हैं। 12:30 के करीब ओम चैंटिंग होती है, बहुत ही बढ़िया सेशन है, आप उसे ज़रूर एंजॉय करें। ये मैं एक बार कोड दे रहा हूँ, इस पर आप स्कैन करके पूरे आश्रम का प्रोग्राम जान सकते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अमावस्या और पूर्णमासी के दिन यहाँ पर स्पेशल पूजा होती है, जिसमें आप शिवलिंग पर जल और दूध दोनों चढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए आप अमावस्या या पूर्णमासी के दिन आएंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और समय बचा है तो शॉपिंग भी कर सकते हैं, खासकर धोती और कुर्ता यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं। और इस तरह आपने पूरा आश्रम देख लिया है। अगर इसी को आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो भी आप और समय लगा सकते हैं। अब मैं क्यों का जवाब देता हूँ। क्यों देखें, इसकी देखने से आपकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ने वाली है, ये मेरा भी अनुभव है और आप भी अनुभव करेंगे। और जाने का बेस्ट समय आप अच्छा है कि अक्टूबर के बाद जाएं, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। एक अद्भुत जगह है, आप जाना ना भूलें। और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने के लिए इससे बढ़िया जगह तो हो ही नहीं सकती। अगर आप अंदर नहीं रुक रहे हैं तो पूरा आश्रम 3 घंटे में आराम से देख सकते हैं। बंगलौर से भी ईसा फाउंडेशन रात में बस चलती है और सुबह पहुंचती है, और यहाँ से रात को बस सुबह चल के सुबह बंगलौर पहुंचती है। अधिक जानकारी आप बार कोड स्कैन करके ले सकते हैं।